हेलो दोस्तों। गौमूत्र दवाई है या धोखा? आज साइंटिफिकली इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्या गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है? क्या ये नुस्खा है या अंधविश्वास? साइंस क्या बोलता है इस बारे में? गौमूत्र के पीछे की सच्चाई को आज जानने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली ये एक अंधविश्वास का टॉपिक है। ज़्यादातर लोग मुझे गालियाँ ही देंगे कि आप तो आयुर्वेद को गाली देते हो, आपको तो एलोपैथी का धंधा कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इंसल्टिंग तो है, लेकिन पर्पस डिस्कस करने का ये है कि आज इस संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करें। गौमूत्र को काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं। क्या इसके मामले में एक्चुअली कोई डेटा अवेलेबल है? क्या इसके बारे में मिथ्स है? कितना डेटा एक्चुअल में है जो इसको सपोर्ट करता है? कितना डेटा है जो इसको रिस्की बताता है? आज इसके मिथ्स पर हम बात करेंगे। इसकी एफिकेसी को एक अलग वीडियो में और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। ह्यूमन यूरिन यानी इंसान अपना मूत्र खुद जो पीता है, वो कॉन्सेप्ट को भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट तो और ही ज़्यादा रिडिकुलस है, लेकिन आज हम गौमूत्र के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि टॉपिक पर जाने से पहले कि इसको एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या कल्चरल पर्सपेक्टिव से नहीं, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें। क्योंकि आप इसको एक मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आप ये सोचोगे कि भगवान का चरणामृत पीने से सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, तो फिर तो दवाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बीमार हो जाए तो मंदिर में जाइए, पूजा कर लीजिए, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो आप दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं, आपको नहीं है। और ये सोच रखने वालों के साथ साइंटिफिक डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम इस पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करेंगे कि लोग हेल्दी वे में इसको समझेंगे और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिविया फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहते हैं, जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करूंगा, तो कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाले पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो डे टू डे लाइफ में इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने में आपकी मदद करें। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये हेल्थ का सवाल। सबसे पहला मिथ ये है कि गौमूत्र कैंसर को क्योर करता है। इस बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस अब तक नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले चेंजेस होते हैं जो कि कैंसर में कुछ मदद कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली इसका कोई क्योर नहीं है। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स और कोई भी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले तत्व आज तक प्रूव नहीं हो पाए जो कैंसर को क्योर कर सकते हैं। इसके चक्कर में पड़ना और बाकी ट्रीटमेंट को डिले करना कई बार डेंजरस भी होता है। कई बार लोग अपने एक्चुअल थेरेपी को छोड़ के ये गौमूत्र के ट्राई करते हैं, कुछ दिनों तक ट्राई करते हैं, बाद में कैंसर ठीक नहीं होती और फिर उनकी कंडीशन और बिगड़ जाती है। तो इसलिए इस पर ट्रस्ट करने से पहले यदि आप बिल्कुल ऐसे स्टेज पे आ गए जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर ट्राई कर सकते हैं, पर रिकमेंडेबल नहीं कि आप अपनी सारी दवाइयों को बंद करके इसको ट्राई करें। अगला इंपॉर्टेंट मिथ है कि गौमूत्र एक यूनिवर्सल मेडिसिन है जो डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज तक सब कुछ क्योर कर सकता है। आयुर्वेदिक साइंस में कुछ हद तक गौमूत्र का मेंशन जरूर है, पर मॉडर्न साइंस इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता एज ए यूनिवर्सल रेमेडी। कोई भी स्टडी या कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है जो शो करता है कि कोई बीमारी को क्योर करता है। एनेक्डोटल कोई भी अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। कोई आदमी कोई चीज़ें बेचते हैं तो उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। साइंटिफिक डेटा अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि ये लोगों की बीमारी को सिग्निफिकेंट क्योर करता है। एक आध दो केस में अगर कुछ रिजल्ट आ भी गए हो तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मेडिसिन किसी चीज़ को हम तभी मान सकते हैं जो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पाए। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ है कि गौमूत्र एलोपैथिक मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है। डेफिनेटली अपनी रेगुलर मेडिसिन को इसके लिए डिसकंटिन्यू मत करिएगा। अगर ट्राई भी करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह इसको ट्राई कर सकते हैं, वो भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के डिस्कशन के बाद, यानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या वैद्य से डिस्कशन करने के बाद। पर फिर भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि डेफिनेटली मुझे ये हार्मफुल ज़्यादा लगता है, फ़ायदे का सौदा नहीं लगता है। इसके हार्म्स क्या हैं और क्या इश्यूज़ है वो एक अलग वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ है, ज़्यादातर काऊ के यूरिन में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ कंट्रोल वे में कुछ गाय की ब्रीड से कुछ तत्व ऐसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर कुछ फ़ायदा इसमें हो सकता है। पर कई बार गायों के यूरिन को अननेसेसरी एक्सपोज होने से आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के बैक्टीरियल एक्सपोजर हो सकता है, अलग अलग तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जा सकते हैं, बहुत सारे कीटाणु जा सकते हैं, अमोनिया जा सकता है। ये आपकी बॉडी को बहुत सारे तरह से नुकसान कर सकता है, कई तरह के एलर्जीज भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये हर एक के लिए सेफ नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ यही है कि लोगों को लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं क्योंकि आयुर्वेदिक है और ये सब लोग ले सकते, कोई नुकसान नहीं है। कई लोग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, इनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, उसको ये नहीं लेना चाहिए, नुकसानदायक भी हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ है कि मॉडर्न हेल्थ साइंस की डिस्कवरी है और आज की डेट में भी सब इसको मान रहे हैं।
ये ज़्यादातर व्हाट्सअप चैट्स की अफवाहें हैं कि आज के डेट में सब इसको मान रहे हैं और दुनिया भर में सब इसके प्रति दीवाने हो गए कि इसको यूज़ करने लगे। आयुर्वेदिक साइंस में इसका ज़रूर मेंशन है हज़ारों साल पहले, पर इवन इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री वगैरह भी इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती है। तो इसलिए इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, उस ज़माने की साइंस के हिसाब से लोग को लगता था। आज के डेट में साइंटिफिक इवैल्यूएशन की इसको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है और एटलीस्ट बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आज के डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। अब आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में, जहाँ कुछ हिस्टोरिकल, एपिडेमियोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स आपको बताऊंगा, कुछ स्टडीज आपको बताऊंगा जो आपको हैरान भी करेंगे और परेशान भी करेंगे, ज्ञान भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रिविया सेक्शन। आयुर्वेद में गौमूत्र को मेडिसिनल यूज के लिए बताया गया है, लेकिन इसकी कोई लार्ज स्केल पीयर रिव्यूड स्टडीज अभी तक नहीं है जो वायरल क्लेम्स की अपेक्षा ये साबित कर सके कि कैंसर या इस तरह की बीमारियों के क्योर करने में मदद कर सकती है। कुछ स्टडीज ने शो किया है कि गौमूत्र में ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि नुकसान कर सकते हैं। कुछ स्टडीज ने यह भी शो किया है कि कुछ तरह के बैक्टीरिया पर गौमूत्र का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ना, गौमूत्र को यूज करके हम कीटाणुओं को मार सकते हैं, पर ये सिर्फ पेट्री डिश की स्टडीज है, ह्यूमन स्टडी में कभी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली लैब में कोई भी आप स्टडी करो तो उसके माइल्ड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स कभी बार शो हुए हैं, लेकिन ह्यूमन स्टडीज को अवेलेबल नहीं है जो शो कर सके कि इसमें इंसानों में भी कोई अच्छा बेनिफिट है। 2010 में नागपुर में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर ने एक स्टडी की थी जहां पे पाया था कि कैंसर को यूज करने के लिए आप गौमूत्र के यूरिन डिस्टिलेट का प्रयोग कर सकते हैं, पर ये किसी भी ग्लोबल साइंटिफिक स्टडी ने इसको वैलिडेट नहीं किया है। तो ये कोई क्लेम जो है ये बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी ने अभी तक इसको सच्चा माना है या मल्टीपल लोगों ने इसके फैक्ट्स को सही माना है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम किसी व्यक्ति को एजुकेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ट्रेडिशन को या उसके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल एक एजुकेशन डेवलप करना चाहते हैं, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि फैक्ट्स और कल्चर साथ में चल सके। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा